जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे और अभी तक अच्छा कर रहे होंगे। तो हम लोग कहाँ पर हैं बॉस? हम लोग एनसीईआरटी का मैथ देख रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके पहले बहुत सारा मैंने कंसेप्ट और एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। तो मेरा एक रिकमेंडेशन हो कि आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और उसको एक बार देख लीजिए, आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बिल्कुल दम साधारण लैंग्वेज में, मतलब कह सकते हैं कि दम देसी तरीके से समझाने का कोशिश किया है। तो देखिए, कुछ अपना स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मैं 10th क्लास का हूँ। तो बॉस आपके लिए भी ऑलरेडी मैं बहुत सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखा हूँ। आप जाइए, प्लेलिस्ट वाइज मैं बना के रखा हूँ, आप जाइए उसके प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें सारा चैप्टर को मैं पढ़ा के रखा हूँ। तो एक बार उसको जाकर देखिए। तो फिलहाल हम लोग क्लास 9th का और एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग जैसा अपना आदत है थोड़ा सा ज्ञानबाजी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। देखिए, कुछ लोग को लगेगा कि ये सर बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहे हैं, तो बहुत सबको लेकर चलना है, ठीक है। दो पॉइंट को मिलाने वाली इस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन। और देखिए, इसमें भी तीन तरीके के हो सकते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट से निकला, ये फिक्स है, और इधर से ये बढ़ता गया, ठीक है, एक टाइप ये हो गया। दूसरा क्या है कि टर्मिनेटिंग रहेगा, यहाँ से यहाँ जाकर बस हद हो गया इसका। सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या होगा कि दोनों तरफ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। इसको आर एस। तो तीनों को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? तो तीनों को हम लोग क्या लिखेंगे? एक क्या हो गया, एक पॉइंट से निकला और दूसरे तरफ चला जा रहा है, जैसे सन से निकलता हुआ क्या होता है? रे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक क्या हो गया? दोनों तरफ टर्मिनेट हो गया, अब इसके आगे नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सिगमेंट। एक क्या हो गया? देखिए, इधर भी टर्मिनेट हो रहा है, इधर भी टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लाइन, ठीक है। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया बॉस? अब चलिए, अब लाइन है, पॉइंट है, तो कुछ और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, एक पॉइंट है, इस पे दो लाइन आकर मीट कर रहा है। देखिए, मेरा मेन मोटो है कि सबको लेकर चलना है बॉस, इसलिए थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही फास्ट कर रहा हूं, उतना भी मैं पका नहीं रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों जब यहां पर मिलेगा, इसको कुछ मान रख दीजिए, ठीक है, ए ओ बी। तो इसके बीच ये जो डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग मेजर करते हैं एंगल से, ठीक है। इसको एंगल से मेजर करते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लाइन सिगमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म या साइड ऑफ एंगल, ठीक है। देखिए, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें कितना हो जाएगा? दो आर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल भी बहुत टाइप के होते हैं, और ये दोनों जो आर्म मिलता है ना जिस पॉइंट पे, इसका एक विशेष नाम है, ठीक है। ये पॉइंट को, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपका एंगल का पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना बॉस। एक ऐसे भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो ये सब का अपना कुछ नाम है, ठीक है। और ये जो एंगल है ना बॉस, एंगल, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। किसमें? डिग्री में मेजर करते हैं। तो अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल। और ये हमेशा जीरो से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो जीरो से एक्यूट एंगल
हमेशा बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, या इसको क्या हम लोग बोलते हैं हिंदी में, न्यून कोण। ठीक है, और ये जब एक कंडीशन में जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, समकोण। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंदी इसलिए यहां पर लिख देता हूं कि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, या इसको राइट एंगल। ठीक है, थर्ड देखिए, ये क्या है, 90 डिग्री तो यहां होगा, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए ये कोई लाइन नहीं है, यहां से दो लाइन है, देखिए एक इधर लाइन है, एक इधर लाइन है, तो यहां भी एक एंगल बन रहा है बॉस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिज्जू कोण। ठीक है, रिज्जू कोण बोलते हैं, या स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो रहा है ना। ठीक है, और ये क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो आ गया बात समझ में। मान लीजिए कि आप तो बोले सर 0 से 180 तक आ गए, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना बॉस। देखिए ए वाला एंगल अगर यहां से शुरू किए तो यहां से जो ए वाला होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ए वाला एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए ए वाला एंगल नहीं बोल रहे हैं, ये जो बाहर वाला जो बन रहा है बड़ा वाला, और या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप का एंगल आप समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। और ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर दो एंगल का यहां पर कॉम्बिनेशन हो, तो अगर कोई भी एंगल, ठीक है, एक एंगल ऐसे है और दूसरा एंगल ऐसे है, जैसे यहां पर देखिए दो एंगल है ना बॉस, एक ये है और एक ये है, इसमें क्या है, टोटल 3 आर्म है। ठीक है, लेकिन 2 एंगल बन रहा है, तो इससे जो बनेगा, मान लीजिए इसका मेजर कुछ x डिग्री है, इसका मेजर y डिग्री है, और हमेशा एंगल को जानते हैं डिनोट कैसे करते हैं, एंगल को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर एंगल मान लीजिए कि क्या है, AOBC, तो यहां पर क्या लिखेंगे, AOB इक्वल टू x डिग्री एंड BOC इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। तो जहां पर एक कॉमन हो, ठीक है, एक कॉमन हो और दो एंगल मतलब आपस में हो, जैसे एक एंगल ये है और एक एंगल इसी पे एक ऐसे हो जाएगा, तो ये तीनों जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि एक मेरा एल्बो ऐसा है, ठीक है, और एक यहां से और हाथ ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, या आसन्न कोण, मतलब दोनों एक दूसरे का सटा हुआ होगा और एक कॉमन होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर ये एडजेसेंट एंगल अगर 180 डिग्री फॉर्म करेगा, देखिए एक ये और ए, मान लीजिए x है, ये y है, ठीक है, x डिग्री y डिग्री, अगर x प्लस वाई यहां पर 180 डिग्री होगा तो इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, मतलब दो को मिलाकर
180 डिग्री होगा। अब देखिए, अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? ए वाला जो एंगल होगा ना, इसके सामने वाला ए वाला एंगल और इसके सामने का ए एंगल, मतलब ए वाली और ए वाली आमने सामने हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। नाम देखिए, नाम आप जब बनाइएगा ना वहां पर हम लोग रखेंगे, अभी केवल यहां पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो नाम में अभी क्या रखा है, काम में रखा है बस। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। समझ में आ गया? या शीर्षा भिमुख कोण बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इतना टाइप का एंगल होता है, मेन तो यही सब है, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसको अगर आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, अगर दो लाइन को सीधे सीधी अगर ड्रॉ करते हैं जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, ठीक है, कहीं भी मेजर कीजिए, ये हमेशा इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है। या समांतर रेखाएं। ठीक है। मतलब कहीं भी आप इन्फिनाइट तक ले जाओ, इधर या इधर, कहीं भी मिलेगा नहीं। और यही अगर मान लीजिए थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, थोड़ा सा होगा, तो कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है रेखाएं। ठीक है। ये आपका इतना मतलब समझ में आ गया, जो बेसिक है। अब इससे लेकर कुछ एक्जियोम है, और एक्जियोम और पोस्टुलेट्स का हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही देसी तरीके से आपको समझाया है, आप जाकर उस वीडियो को एक बार देखिएगा। तो फिलहाल यहां पर देखते हैं कि क्या एक्जियोम है और क्या थ्योरम है। एक्जियोम क्या बोलता है? पहला, कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई एक रे खड़ा रहेगा तो इसका जो एंगल बनेगा, ये दोनों, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि एडजेसेंट एंगल होगा। अरे लीनियर पे ऑफ एंगल में क्या पढ़े थे? दोनों एंगल मिला के क्या होता है? 180 डिग्री। तो वही है ना वो से। ठीक है। और इसी को रिवर्स कर दिया है। ठीक है। दूसरा एक्जियोम, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हो, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल हो, एक ए वाली और एक ए वाली, ठीक है, और इसका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो बोल रहा है कि जो कॉमन आर्म नहीं है, मतलब ये तो कॉमन है दोनों में ना, ए वाली और ए वाली क्या फॉर्म करेगी? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। ठीक है। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। यहां पर क्या था? एक स्ट्रेट लाइन पे अगर रे यहां पर टच करेगा तो ये दोनों 180 डिग्री होगा, और यहां पर अगर ये दोनों मिलाकर 180 होता है तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है। और थियोरम को तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ए बराबर ए हो जाएगा और ए बराबर ए हो जाएगा। तो मिला जुलाकर इस एक्सरसाइज के लिए इतना एनफ है। चलिए झटपट झटपट हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, और आप शायद आंख मूंद के भी बना दीजिएगा। अरे रुक जाइए, आंख मत मूंदिएगा, नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसका हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 3 एक बार आपका ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी ए वाली हो गई। देखिए ध्यान से देखिएगा बॉस, ए बी एंड सी डी ए इंटरसेक्ट कर रहा है।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये कितना है बॉस? 20 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंड एंगल बी ओ डी दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। ए ओ सी प्लस बी ओ ई कौन सा हुआ? ए ओ सी और बी ओ ई, ये दोनों मिलाकर आपका 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंड बी ओ डी ये दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। तो बोल रहा है बी ओ ई एंड आपका एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स, ठीक है, यहां पर आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या होगा, ये आपका निकालना है, ठीक है। ए 40 है तो इसका अपोजिट एंगल कितना होगा? ये भी 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए। और देखिए यहां पर AOC ए वाली और BOE ए वाली दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है क्या? BOE। तो BOE फाइंड करना है बॉस, तो क्या करना है? ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको उसमें पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो पहले हम लोग ए वाला एंगल कैसे निकाले उसको पहले लिखना होगा, ठीक है। एंगल AOC क्या हो जाएगा? AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ये कहां से हुआ? देखिए अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जहां अगर आप कुछ इंप्लीमेंट कीजिएगा तो आपको लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो जब ये 40 डिग्री हो गया तो इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंगल हमारा BOE इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर से इधर आ जाएगा 20 डिग्री माइनस एंगल AOC, और AOC कितना है अपना? 40 डिग्री। देखिए डिग्री लिखना छोड़िएगा नहीं बॉस, ठीक है, 40 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आपका एक निकल गया, ये आपका 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या हो गया? ए वाला एंगल को छोड़ के बाकी जो बच जाएगा 360 में से उसको घटा देना है, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब क्या हो गया? यहां से शुरू होगा और ए वाली एंगल, तो ए क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पे है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, इसका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिखेंगे? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये आपको लिखना जरूरी है बॉस, ठीक है, तभी एग्जामिनर खुश होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। AOC कितना निकाले हैं? AOC 40 डिग्री, COE नहीं मालूम, वही निकालना है हम लोग को, ठीक है, प्लस BOE कितना है बॉस? BOE कितना है? ये 30 डिग्री, अभी तो निकाले ना BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? इधर 40 30 70, ठीक है, उधर 180 में से 70 घट जाएगा उधर जाकर। तो एंगल COE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। तो ये वाली आपकी आ गई 110 डिग्री। तो अब रिफ्लेक्स निकल जाएगा। रिफ्लेक्स किसका? एंगल किसका निकालने के लिए बोल रहा है? COE। तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस COE कितना है बॉस? पहले एक बार लिख देते हैं, ठीक है, COE।
तो 360 माइनस 110 तो कितना हो जाता है 250, 250 डिग्री। तो ये आपका निकल गया रिफ्लेक्स। ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। तो इसमें कौन रॉकेट साइंस था बॉस, बताइए। समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, जो जो चीज़ यहाँ पर यूज कीजिएगा उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोलेगा निकाल देना है। सेकेंड में क्या बोलता है, बोल रहा है इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। तो जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो ए एंगल बराबर ए एंगल दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। कौन वाला, ए वाला और ए वाला। और आगे चलिए क्या बोलता है, इफ एंगल पी ओ वाई ये 90 डिग्री आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो एंड रेशियो दिया हुआ है A:B कितना है, दो एंगल का यहां पर 2:3। तो ये C आपको निकालना है। क्या निकालना है, C इक्वल टू क्या होगा। तो निकाल देते हैं। इसमें कौन रॉकेट साइंस है बॉस। देखिए A 90 डिग्री है तो बाकी का ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे है 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा A प्लस बी 90 डिग्री। A प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल POY। क्यों होगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपको लिखना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री। और इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो रेशियो में अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसमें एक्स वाई मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लेट A:B इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2:3, या इसको क्या लिख सकते हैं 2x:3x, ऐसा लिख सकते हैं ना। लेट भी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा तो हम लोग रेशियो में पढ़े हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x से इधर डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। तो आपका a निकल जाएगा। a कितना है, a किसके इक्विवेलेंट है, 2x के इक्विवेलेंट है ना बॉस। देखिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 18 डिग्री, ठीक है। तो ये 36 डिग्री होगा। आप इसको यहां पर लिख सकते हैं क्या, लेट x इंक्लूड इन रेशियो, ठीक है। ऐसा लिखिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो a इक्वल टू 2x, तो b इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री। देखिए नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, मैं दोबारा आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप है, ये सब में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ रेशियो में आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पर सीधे x मान लीजिए रेशियो में, उसको जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। तो a और b निकल गया। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे a निकालना रहता है तो क्या करते हैं कि जिसका निकालना रहता है उसका रेशियो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इंटू 90 डिग्री किसका है, देखिए a प्लस बी है ना 90 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। और ये किसका है, दोनों का है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल का रेशियो यही है ना बॉस। तो 2 इंटू 90/5, तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री। वैसे ही आपका बी निकल जाएगा। ये भी शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो ए एंड बी निकल गया। तो ए आपका कितना है बॉस, ए अपना कितना आया है 36 और एंड बी 54 डिग्री। तो अब क्या, तो अब हम लोग को सी निकालने में कोई दिक्कत, देखिए सी तो दिख रहा है। ये क्या है, ए वाली, बोलिए ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है 180 डिग्री, चूंकि क्या है देखिए b प्लस सी। देखिए यहां पर एंगल का वैल्यू है इसलिए हम लोग आगे एंगल लगाएंगे नहीं, ठीक है। 180 डिग्री क्यों, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B, और B हमारा निकला हुआ है 54 डिग्री, तो 180 माइनस 54 तो कितना हो जाएगा बॉस, बोलिए 126, यही होगा ना, 126 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बॉस, देखिए बोल रहा है इन फिगर 6.15 पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, पी क्यू आर, ठीक है, मतलब ए वाली एंगल एंड पी आर क्यू ए वाली एंगल इक्वल है, तो प्रूव दैट पी क्यू एस ए वाली पी क्यू एस एंड पी आर टी ए वाली एंगल दोनों इक्वल होगा। तो ये तो सामने दिख रहा है बॉस, ठीक है, ये क्या है, ये आपका ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस ये क्या है आपका एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एक साथ लिख देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होगा, तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। और क्या गिवन क्या है बॉस, देखिए गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं 180 180, देखिए इसीलिए इसको 1 मान लीजिए आप, ठीक है, इसको 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तो ये 2 एंड 3 हो जाएगा, और इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, तो यहां पर किसी एक को पुट कर दीजिए आप, पी क्यू आर बराबर लिख देते हैं, तो पी क्यू एस एंड पी क्यू आर बराबर क्या है, पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू, और इधर क्या है पी आर टी प्लस पी आर क्यू, तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, दोनों इक्वल है दोनों साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उधर जाके कैंसिल हो जाएगा ना, अरे इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में, तो उधर कीजिएगा तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, और यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ठीक है, तो क्या प्रूव करना था अपना, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही प्रूव करना था ना, कितना इजी से ये प्रूव हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, आप केवल घबराइए नहीं फिगर देखकर, और इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 4 क्या बोलता है, इन फिगर 6.16 एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है, क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू है, ठीक है, ये आपका गिवन है, क्या है ये गिवन, जो गिवन है बॉस उसको ऊपर लिख देने का है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी कौन सा हुआ, ए ओ बी इज अ लाइन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसके द्वारा बना हुआ एंगल 180 डिग्री होगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पॉइंट पे अगर एंगल बनता है, मान लीजिए कोई यहाँ पर इससे
कोई लाइन से तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो वही यहाँ पर यूज करना है। क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट। ठीक है, मतलब चारों तरफ से अगर घुमाएंगे तो 360 डिग्री होगा। तो इसको आप मान लीजिए 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, किसी एक को पुट कर दीजिए। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ए ओ बी इज अ लाइन। क्या प्रूव करना है बॉस, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी। तो ठीक है, किसी को भी इसमें आप रख दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है यहां पर, बोलिए, w प्लस z, इतना के बराबर लिख सकते हैं ये। और ये क्या हो जाएगा, w प्लस z इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों होगा, फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहां पर 2 बार आया। देखिए, ये देखते ही हम लोग को दिमाग में लगा लेना है कि कैसे कैसे क्या करना है। ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो w प्लस z 360/2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर दो एडजेसेंट एंगल इधर या इधर का, देखिए इधर का एडजेसेंट ए वाला हो गया और इधर का एंगल ए वाला एडजेसेंट हो गया। ठीक है, तो दो एडजेसेंट एंगल मिलाकर अगर 180 डिग्री होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसीलिए क्या, ए ओ बी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये ब्रैकेट में आपको लिखना जरूरी है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th में क्या दिया हुआ, इन फिगर 6.17 पीओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है बॉस, पीओ क्यू इज लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए, नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, लेकिन आप समझ के रहिए कि क्या बोल रहा है। उसको आप यहाँ पर फिगर एक बार आप अपने दिमाग में, आप अपने दिमाग के अनुसार यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये क्या है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। ओपी एंड ओ आर के बीच में है। ठीक है भाई, मान लिया। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री आपका दिया हुआ है और ये बीच में लाई करता है और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यही आपका प्रूव करना है ना बॉस। तो क्या इसमें है, यहाँ पर क्या है बॉस, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसलिए क्या, बोलिए, पी ओ आर क्या हो जाएगा, पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पी ओ आर इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर को हम लोग, पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस, एंगल एस ओ आर या आर ओ एस जो भी है, इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं ना बॉस। देखिए यहाँ पर, तो इसको आप मान लीजिए 1 और फिर देखिए अगेन, देखिए ए वाली और ए वाली मिलाकर क्या हो जाएगा, बोलिए, एंगल एस ओ क्यू हो जाएगा, एस ओ क्यू। देखिए हम लोग को यहां पर देखना है बॉस, ये क्या दिया हुआ है उसके मुताबिक हम लोग को सोचना है।
इधर 2 कर देंगे और यहाँ पर हमारा टर्मिनोलॉजी इसमें से दिख रहा है, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कीजिए कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं। देखिए मतलब दिमाग में हम लोग का क्या केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। देखिए इधर ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो एक माइनस में, तो एक इसके साथ प्लस में हो जाएगा और एक 2 वाला को इधर एक बच जाएगा, उधर भेज देंगे, तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो SOQ क्या हो जाएगा बोलिए, एंगल ROS प्लस ROS प्लस 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री प्लस ये होगा ना बॉस, ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, ये देखिए एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल SOQ इक्वल टू, या इसको इधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा ROS इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, इसमें क्या है अब, तो हमारा आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल, देखिए जैसा है वैसा ही लिखते हैं, बाद में सुधारेंगे, प्लस SOR इक्वल टू एंगल SOQ माइनस ROS। अब क्या करते हैं हम लोग, ROS या SOR एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल SOR प्लस एंगल ROS दोनों इक्वल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर भेज देते हैं, एंगल SOQ माइनस एंगल POS, ठीक है। या क्या हो जाएगा ये, अब जो बोल रहा है उसके मुताबिक लिख दीजिए, ROS है या SOR बोलिए या ROS, बात तो बराबर है। तो ROS प्लस एंगल ROS, ये क्या है QOS लाना है, तो हम लोग उसी टाइप से लिख देंगे QOS माइनस POS लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। यही है ना बॉस, ये तो प्रूव हो गया ना। फिर तो क्या हो जाएगा, एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही आपका प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, कोई इसमें रॉकेट साइंस है, जो बोलता है वैसे वैसे लिख देना है। देखिए 6 में अपने से फिगर ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया था, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम लोग कर देंगे। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। तो कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, X Y एंड Z, ये 64 डिग्री आपका दिया हुआ है। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, तो XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ये इधर मान लीजिए, ये Y यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका P तक आ गया, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, कर दिया भाई। इफ रे YQ बाइसेक्ट, ठीक है, YQ बाइसेक्ट ZYP, ठीक है, यहाँ से एक रे है, ठीक है। अरे जहाँ लिख रहे हैं Y उधर ही अपने को लाइन खींचना पड़ रहा है, वो से क्या, ओहो, क्या है, YQ है ना, तो YQ, चलिए कोई बात नहीं। बाइसेक्ट ZYP, तो मतलब इसको Y को हम लोग अच्छा से लिख देते, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका Y, ठीक है। यहाँ भी नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं Y, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है बॉस, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल होगा, ठीक है। तो फाइंड XYQ, XYQ, ये आपको फाइंड करना है। तो कौन रॉकेट साइंस है भाई, इसमें बहुत ही इजी है, ठीक है।
तो इसको निकालते हैं। और दूसरा क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है, और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी, ठीक है। तो निकल जाएगा। इसमें क्या है बॉस, तो यहाँ पर क्या कीजिए ना, इसको आप एंगल लेकर चलिए तो बहुत बार बार लिखना पड़ेगा। इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। लेट एंगल, देखिए बाइसेक्ट कर रहा है ना, पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू एक्स, क्यों, बाइसेक्टिंग। ये लिख दीजिएगा बॉस। हम लोग का दिमाग में क्या केमिकल लोचा चल रहा है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे है तो ये तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा, बस उसी से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए एक और लिख दीजिए इसको, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहां पर दोनों का वैल्यू x रख दीजिए, तो x प्लस एक्स, और ये कितना है 64 दिया हुआ है, तो 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इधर से इधर लाकर माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 116 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 डिग्री, तो ये 58 निकल गया, तो ये भी 58 निकल गया, ठीक है। तो और कौन सा बोल रहा है, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा बॉस, इसीलिए एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिख देना है। तो एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना निकाले हैं हम लोग, जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स माने हैं ना बॉस, जेड वाई क्यू इक्वल टू, अरे क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स माने हैं ना, तो ये कितना है एक्स का वैल्यू 58 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बोलिए 62 और 60 122 डिग्री, ठीक है। 122 डिग्री आ गया एक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या बोल रहा है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई एंड पी इसका रिफ्लेक्स, तो ये तो हम लोग को मालूम है ना, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या होता है, ये वाली क्यू वाई पी है ना बॉस। तो देखिए ए वाली एंगल हो जाएगी, देखिए क्यू वाई पी कौन सा है, ए वाली है क्यू वाई पी, तो ए वाली एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, वाई पी क्यू या क्यू वाई पी, एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या है बॉस 360 डिग्री माइनस 58, तो 302 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आई, कोई समझने में दिक्कत, कोई बताने में दिक्कत नहीं आई, तो बस लाइक कर दीजिए, पड़ोसी को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा बॉस, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, आपको 3-4 चीज़ मालूम है, बस उससे ये चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।